जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषता की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास रीजनिंग का पज़ल, जिसे हम हिंदी में पहेली बोलते हैं। ये मेरे पास पज़ल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसका करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। फ्लोर पजल हो या बॉक्स पजल हो, उसे सॉल्यूशन करने का मेरे पास फंडा क्या है, यानी कि ट्रिक क्या है। मैं इसे आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करके बताऊंगा और कहाँ कहाँ कंडीशन बन सकती हैं, सारी कंडीशन को रख के दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक इमारत में 8 मंजिलों को इस प्रकार क्रमांक दिया गया है कि भूतल क्रमांक को 1। भाई भूतल क्रमांक को 1 दे रखा है, 8 है मेरे पास, 1 से लेकर मैंने 8 तक के लिखे। ऊपर वाली मंजिल को क्रमांक 2, फिर इसी प्रकार आगे ही भी मतलब कंटिन्यूड दिया जाता है 1 2 3, यानी कि 1 से लेकर 8 तक का आपका नंबर डालने हैं। फिर उसके बाद आपका दे रखा है जो सबसे ऊपरी वाली मंजिल को 8 दिया गया है, यानी कि सबसे ऊपर वाले नंबर को हमारे पास 8 दिया गया है। 8 जो व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास ये दे रखे हैं भाई, JKLMRSTU। अब हमारे पास कंडीशन कैसे कैसे आएंगे, जैसे जैसे आपके पास कंडीशन आती जाएंगी आप वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते रहेंगे। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, एक ही डायग्राम में एडजस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर हमारे पास गलत हो जाता है। जो हमारे पास पजल का क्वेश्चन आता है ये बैंकिंग के सेक्टर में, और UPSI 2021 का भी हमारे पास नोटिफिकेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे पास आने की संभावना है। मैं आपको केवल इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। चलिए देखते हैं। भाई L एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, L एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, परंतु क्रमांक 2 पर नहीं रहता। भाई सम वाले पर रहता है लेकिन हमारे पास 2 पर नहीं रहता। अब हमारे पास कौन कौन सा बचा, या तो भैया L यहाँ रहेगा, L या तो यहाँ रहेगा, L या तो यहाँ रहेगा। भाई क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का ध्यान से देख लेना भाई, कैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। L सम वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 2 पर नहीं रहता, लेकिन मेरे पास सम बचे कौन कौन से, भाई 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा। L या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है अभी मेरे पास कौन सा वाला डायग्राम सही होने वाला है। एग्जाम में भी हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका यही अपनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है L तथा R के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। L तथा R के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। अब 1 2 3 हमारे पास 3 व्यक्ति आ सकते हैं, 1 2 3, नीचे तो नहीं आ सकते। अब मेरे पास आते हैं 1 2 3। L तथा R के बीच मेरे पास 3 व्यक्ति, यहाँ तो कंफर्म हो गया। ऊपर नहीं कर सकता, नीचे कर सकता हूँ। 1 2 3 यानी कि हमारे पास 3 व्यक्ति, 1 2 3 यानी कि मेरे पास 3 व्यक्ति। यहाँ भी हमारे पास सिंपल तरीका हो गया, यानी कि करने का जो प्रोसेस है आपसे जैसे जैसे बोला जाएगा आपको वैसे वैसे फिल करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास J एक विषम वाली मंजिल पर रहता है। अब J जो है विषम वाली मंजिल पर रहता है। भाई J या तो यहाँ रहेगा, J या तो यहाँ रहेगा, J यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। अगर आप देखेंगे हमारे पास J यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, J यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है तो इसलिए J वाले को मैं अभी छोड़ दूंगा। J तथा M के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। J तथा M के बीच, अब J तथा M के बीच मेरे पास 2 व्यक्ति रह रहे हैं, तो इसे मैं सॉल्यूशन कैसे करूँगा। J एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, J एक विषम वाली मंजिल पर रहता है। अगर मैं विषम वाली मंजिल पर इसे फिल करता हूं तो मैं इसे कहाँ कहाँ कर सकता हूं वो भी देख लेता हूं। मेरे पास J मेरे पास यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं देखता हूँ मेरे पास J यहाँ आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन कंफर्म नहीं है। ऐसी इधर कंडीशन में कंफर्म नहीं है, इसे मैं छोड़ दूँगा। आगे मैं देखता हूँ J M से ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। J जो है M से किसी मंजिल पर ऊपर रहता है, और ऊपर आपका दे रखा था J तथा M के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। J तथा M के बीच हमारे पास 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि J तथा M के बीच मेरे पास 2 व्यक्ति आ गए। और इसमें आपसे ये भी बोला था 2 व्यक्ति रहते हैं। J एक विषम वाली मंजिल पर रहता है। भाई J जो है विषम वाली मंजिल पर रहेगा, और रहने के बाद जो है इसमें आपसे कंडीशन में बोल रखा है 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए, M से ऊपर भी आना चाहिए, लेकिन ये विषम वाले पे आएगा। अब इसे मैं फिल कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं J को यहाँ रख देता हूँ तो 2 दिन का अंतर रखने के बाद मेरे पास M यहाँ नहीं आ सकता, पहली कंडीशन कैंसिल। अगर मैं J को यहाँ रखता हूँ तो फिर मेरे पास 1 2 रखने के बाद मेरे पास M यहाँ आ सकता है, तो मैं इसे यहीं फिल कर दूंगा। J मेरे पास यहाँ आया, 1 2 यानी कि मेरे पास यहाँ आ गया।
अब मैं यहाँ देख लेता हूँ, अगर जे मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 आ रहा है आपका और m आपका यहाँ आ जाएगा। अगर मैं जे को यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास 1 2 यहाँ नहीं आ सकता, जे को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 यहाँ भी नहीं आ सकता। तो आपके पास कंडीशन कौन सी बन रही है, जे को मैं यहाँ रख दूँगा और यहाँ रखने के बाद 1 2 का डिफरेंस यानी कि m मेरे पास यहाँ आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं, जे को अगर मैं 2 3 का डिफरेंस कर रहा हूँ तो फिर रखने के बाद मेरे पास यहाँ तो r बटा ये तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जे भाई 1 2 करने के बाद मेरे पास m यहाँ आ जाएगा यानी कि जे, और 1 2 मेरे पास यानी कि m यहाँ आ गया। ये हमारा सिंपल हो गया। अब आगे मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है टी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर u रहता है। इसे मैं रफ कर देता हूँ भाई, टी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर u यानी कि जहाँ टी बैठा होगा उसके नीचे मेरे पास u रहेगा। ठीक है, अब कहाँ रह सकता है हमारे पास, टी के नीचे u यहाँ आ सकता है भाई, टी के नीचे u यहाँ नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। टी के नीचे u यहाँ आ सकता है। एक चीज़ और देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है भाई, हमारे पास दे रखा है टी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर u रहता है। अगर टी को यहाँ रखोगे तभी तो u यहाँ आएगा। इसे मैं फिल कर देता हूँ, टी मेरे पास यहाँ, u मेरे पास यहाँ आ गया, लेकिन और कोई जगह ही नहीं बन रही। ठीक है, इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं भाई, टी के नीचे मैं u कहाँ रखूँगा, लेकिन उसने बोला है ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो ये वाला आपका डायग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब टी के नीचे u, भाई टी के नीचे u आपका ये बचा हुआ है यानी कि टी के नीचे आपका u, ये डायग्राम अभी सही चल रहा है। एक डायग्राम आपका गलत हो गया, अभी मेरे पास 2 चल रहे हैं, अभी इसमें हमारे पास कौन सा सही होगा उसे देखेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है r से ऊपर किसी मंजिल पर u नहीं रहता। r से ऊपर भाई, r से जो है ऊपर जो है u नहीं रहता। अब देखिए r से ऊपर हमारे पास u नहीं रहेगा। अब जाहिर बात है हमारे पास बॉक्स में मेरे पास r से ऊपर, भाई r तो मेरे पास ऊपर है, r से ऊपर u आएगा ही नहीं, यानी कि ये कंडीशन अभी मेरे पास सही चल रही है। r से ऊपर मेरे पास u नहीं है, r से ऊपर u आ रहा है, कंडीशन गलत हो गई। आपका पहला वाला इस वक्त सही चल रहा है। ठीक है, r से ऊपर मेरे पास u नहीं रहता। अब मेरे पास आगे देख लेते हैं, k सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता। भाई अगर k सबसे नीचे वाले पे नहीं रहेगा तो k कहाँ आएगा, मेरे पास यहाँ आएगा। अब मेरे पास बचा क्या भाई, मेरे पास r आ गया, r के बाद मेरे पास k भी आ गया, k के बाद मेरे पास l भी आ गया, l के बाद मेरे पास m भी आ गया, फिर मेरे पास r भी आ गया, s भी आ गया। s नहीं आया, अगर आप देखेंगे तो s मेरे पास यहाँ आ गया। ये पूरा का पूरा आपका बॉक्स पजल सॉल्व हो गया। जो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए हुआ है ताकि क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चनों को समझाया है, और सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने अलग अलग डायग्राम में इसलिए रखा है क्योंकि समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बॉक्स क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका यही है, जहां आपकी कंडीशन फिल नहीं हो रही उसे चेंज करते जाएं, जहां कंडीशन फिल नहीं हो फिर आगे लेके जाएं। जब तक आपकी कंडीशन मैच नहीं करती तब तक आप कंडीशनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फ्लोर पजल हो या बॉक्स पजल हो, सॉल्यूशन करने का यही तरीका है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।